स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 2026 होगा बहुत खतरनाक। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर जरूर कर वीडियो। कनेक्टिंग ब्रिज हो गया कृतिका नक्षत्र, और इन नक्षत्रों को त्रिपुष्कर नक्षत्र कहते हैं, जिनकी 25% एक राशि में होती है और 75% वो दूसरी राशि में होते हैं। पर सर मोस्टली हॉरोस्कोप की मतलब किसी एक बंदे का एक नक्षत्र नहीं माना जाता, इसका नक्षत्र ये हाँ भाई, मून नक्षत्र ही होता है। अच्छा। मून नक्षत्र को मेन माना जाता है, लेकिन सारे प्लैनेट्स के नक्षत्र, लगन का नक्षत्र भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और नक्षत्रों को समझने के लिए आपको नक्षत्रों को ही 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बंदे को लगता है यार मैं भी देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात हूँ, 4 क्लासेस बाद वो कहता है मैं कंसल्ट करना कब शुरू करूँगा। मैं एक नक्षत्र को ही पढ़ाने में 2-3 घंटे लगा देता हूँ और उसी में खेलता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग फटाफट कमाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है। पर जैसे जिससे कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से तुम्हारी अलग राशि होती है, नाम से अलग होती है। हाँ। तो उस वे में भी आपके जैसे नक्षत्र अलग अलग होंगे और सारे इम्पैक्ट करेंगे। जो आपकी राशि होती है ना, वो डेट ऑफ बर्थ से ही होती है। हर नक्षत्र के अपने कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, और हमारे यहाँ प्रचलन है कि उन अल्फ़ाबेट्स का ही नाम रख लिया जाता है। जैसे मैं स्वाति नक्षत्र हूँ और स्वाति नक्षत्र का एक अल्फ़ाबेट है आर, तो मेरा नाम राजन रख दिया गया। तो जो पंडित जी आते हैं ना, जो लोग मानते हैं, वो नक्षत्र के बेस पे ही आपका नाम रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई बहुत, इसको माइथोलॉजिकली मैं रॉन्ग या करेक्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई वो नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी के तो 1000 नाम थे, उस टाइम पे 1000 नाम थे। कोई उनको माधव कहता था, कोई उनको रणछोड़ कहता था, कोई उनको गोपी कहता था, कोई उनको, उनके कई नाम थे। राम जी के भी कई नाम थे, कार्तिकेय जी के भी कई नाम थे। अग्नि कार्तिकेय जी की वो थी, वो थे अग्नाए, कृतिका से कार्तिकेय, गौरी माता गौरियाए नाम है। तो ऐसे ही हर गॉड के जो अलग अलग नाम है, वो उनके प्रेजेंस के ऊपर और उससे क्या कनेक्शन आ रहा है उससे रिलेट करते हैं। शिव जी जब कैलाश मानसरोवर में होते हैं और साधना में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, तब वो शिव है। लेकिन जब वो काशी में आते हैं, वाराणसी में आते हैं, और जब वो हस्बैंड होते हैं, तब वो शंकर है। तो एक ही चीज़ के 2 नाम हो गए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सही बात है। गणेश जी के भी कई सारे नाम। हाँ। अब मान लो अभी हमने तिथि की बात की थी ना भाई, द्वितीय तिथि थी ब्रह्मदेव की, और इधर मृगशिरा नक्षत्र किसका है? ब्रह्मदेव का, ब्रह्मादेव का। अगर किसी की द्वितीय तिथि और मृगशिरा नक्षत्र कोइंसाइड कर जाए, वो कितना हार्मोनल आदमी होगा या कितनी हार्मोनल लेडी होगी, वो किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएंगे वो। अब मृगशिरा नक्षत्र वाले ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी, देखी हुई रियलिटी है। 5000 कुंडलियाँ स्टडी की हैं मैंने अपनी लाइफ में, और ये देखी हुई रियलिटी है। नाम तो ले नहीं सकता मैं किसी का, लेकिन जो लोग अपनी ही फैमिली में, वो कोई वर्ड होता है आजकल, पता नहीं, बोल दो क्या कहते हैं, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा ना, इंसिस्ट करके या कुछ एक वर्ड होता है, मतलब आजकल जेनजी लोग बड़ा यूज़ करते हैं। तो मतलब जो लोग अपने ही ब्लड रिलेशन में मैरी करने या अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी द्वितीय तिथि और मृगशिरा नक्षत्र के कॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, नहीं तो एक तो है ही है। अच्छा सर, पिछले पॉडकास्ट में आपने एक बात कही थी कि 2026 में काफ़ी बुरा टाइम आने वाला है, और कल की अवतार भी। वो तो मैं इसमें भी कह रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों ने डाउट की बेसिकली वो चीज़, तो उसको थोड़ा क्लियर करो। काफी लोग ना ऑफेंड भी हो गए, काफी इनफैक्ट आम जनता की बात नहीं कर रहा, मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ। वक्त कराए वक्त करे, वक्त बड़ा बलवान, भीलों ने लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। राजस्थान में एक जगह जहाँ भील होते हैं, तो कृष्ण जी जब डेथ बेड में थे, तो उन्होंने अर्जुन को कहा, ये मेरी कुछ गोपियाँ हैं, मेरे साथ वृंदावन और मथुरा से चलती आ रही हैं, इनको तू सेफली हस्तिनापुर ले जा। अर्जुन उनको लेके जा रहा था, भीलों ने अटैक किया, वही बाण था जो महाभारत में यूज हुआ था, और वही अर्जुन था। एक भी गोपी को बचा नहीं पाया वो। जब वो बुरा वक्त आएगा ना, जब आपके ग्रह खराब होंगे, जब इंडिया के ग्रह खराब होंगे, जब वर्ल्ड के ग्रह खराब होंगे, जब अधिक मास के साथ 4 ग्रहण होंगे, जो 2026 में होने वाला है, मैं उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ अधिक मास प्लस 4 ग्रहण, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। भविष्य मल्लिका में भी ये, भविष्य मल्लिका में जो चीज़ लिखी है उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये रियलिटी है, और उस रियलिटी का जो एंड होगा वो तो 2027-28 में पता चल ही जाएगा, जो भी हम कह रहे हैं। तो
अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको एस्ट्रोलॉजी को गाइडेंस की तरह मान के आपको इतना तो कर सकते हो ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। कोविड निकाला तो वो वक्त भी निकल सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे ब्लेम करना है कि मैं कुछ नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, वो लोग ब्लेम करें, और जिन्होंने अलर्ट होना है वो लोग अलर्ट हो जाए। और हर चीज़ का कोविड के टाइम में आईटी इंडस्ट्री बेनिफिशियरी थी, डॉक्टर इंडस्ट्री बेनिफिशियरी थी, तो हर नेगेटिव चीज़ के कुछ बेनिफिशियरी होते हैं। इसमें कौन होने वाले? इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन हर नेगेटिव जितने भी डिफेंस कंपनीज हैं सब बेनिफिशरीज होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है, डिफेंस कंपनीज ही बेनिफिशरी हैं नंबर 1। और वॉर हो सकती है एक और? यार वॉर के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वॉर वाली एकदम फील आएगी आपको उस टाइम। मतलब नेचुरल अकरेंसेस जो होती हैं, अर्थक्वेक हो गया या फिर वो तो होंगे, लैंडस्लाइड्स हो गई, वो भी होंगे। आप कह रहे हो वॉर्स भी होने की पॉसिबिलिटीज है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन मेड डिजास्टर एंड गॉड मेड डिजास्टर सब 2026 में आपको विटनेस होगा। 2026 विक्रम संवत के बाद, मतलब मार्च के बाद 2027 तक वो एक्सटेंड होगा। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप, क्या इसमें वो दोगे सजेशंस? प्रोटेक्ट ऐसे ही कर सकते हो कि जस्ट सर्वाइव। बुरे वक्त में खदे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस जो लोग कम्युनिटी में रहेंगे वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और जो लोग कम्युनिटी में नहीं रहेंगे वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। कम्युनिटी प्रोटेक्शन होगी उस टाइम। और ये भी पक्का है कि कल की अवतार भी उसी टाइम होंगे? नहीं, वो 2047 में। अच्छा, वो 2047 तो एक ऐसा महीना है जिसमें 2 अधिक मास आएंगे, 2 अधिक मास। अच्छा सर, ये तो बातें हो गई, लेकिन आपने लास्ट टाइम हमें पॉडकास्ट में बताया था आपकी बुक भी आ रही है सेक्स और एस्ट्रोलॉजी पे, और हमने जो पॉडकास्ट भी करा था उसके टाइटल से ही लोग बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे। तो वो बुक कब आ रही है, और कुछ भी बताओ इस टॉपिक पे। रिसर्च पूरी चल रही है, दिवाली के आसपास बुक आ जाएगी। और सेक्स और एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 5 चीज़ें हैं, 7th हाउस, 12th हाउस। अब ये जो मैंने नक्षत्र, तिथि, ये सब भी बताया है, ये क्या सेक्स में अफेक्ट नहीं करेगा? कैसे करेगा वो बताओ। अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमार है, अश्विनी नक्षत्र वाले दे विल टेक पिल्स बिफोर सेक्सुअल लाइफ। और अश्विनी वाले अपनी आपको जवान रखने के लिए शिलाजीत या क्या बोलते हैं और भी जो चीज़ें होती हैं ये सब लेते रहेंगे। और जो अश्विनी नक्षत्र वाले होते हैं, वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अपने आप को जवान रखने वाले जो भी लोग हैं, इवन मेल्स जो इंजेक्शंस लगते हैं, झुर्रियाँ ना लगे उनको, बिटॉक्स और ये सब अश्विनी नक्षत्र के ट्रेड्स में आता है। और भरनी वाले सेक्स को अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि भरनी वाले वैसे ही जो उनका जो शेप है वो है ही विजाइनल शेप है भरनी नक्षत्र की, उसको अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन भरनी वाले एट एनी कॉस्ट कम से कम लॉयल जरूर होंगे। इसकी वजह कौन है? क्योंकि उसके जो अगर बुरा कॉम्बिनेशन कोई नहीं है तो लॉयल रहेंगे, क्योंकि यमराज उसके लॉर्ड है भरनी नक्षत्र के। कृतिका वालों को डिस्टर्बेंस आएगी सेक्स में, क्योंकि उनको एसिड रिएक्शंस बहुत होंगे। अग्नि है ना, अग्नि। और आपने सुना है कि बहुत सारे लोगों को सेक्स के बाद जलन फील होती है? सुना तो नहीं है। लेडीज में बहुत ज़्यादा होता है, जेंट्स में भी होता है। चलो वो तो सुना होगा ना, प्रोस्टेट शब्द सुना है पर ये नहीं पता क्या होता है। प्रोस्टेट कैंसर। हाँ, प्रोस्टेट एक प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट पार्ट्स में होती है, वो कृतिका वालों को ज़्यादा होती है। और रोहिणी वाले तो वैसे ही अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ। जितने भी लोग, मृगशिरा और रोहिणी दोनों आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको मिसगाइड कर सकते हैं ड्यू टू देयर अपीयरेंस। ये जो आपने बताया अश्विनी नक्षत्र वालों को सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए पिल्स लेनी पड़ सकती है? उनको आदत होती है, जरूरी नहीं है। एक आदमी है जिसको डाउट, बेमतलब का डाउट है। ऑल राइट। कोई भी आदमी की सिमेट्री, हर भगवान को हर बंदे ने अलग सिमेट्री दी है, लेकिन कोई अपनी नाक को आगे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, कोई सीधा कर रहा है, कोई। हर आदमी के कान दोनों सेम साइज के नहीं होते, किसी के हो ही नहीं सकते। अपने अपने कान देख लेना, जिनका लेफ्ट ईयर बड़ा है वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और जिनका लेफ्ट ईयर बड़ा है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जिनका राइट ईयर बड़ा है वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कान तो सेम से ही लगते हैं शीशे में, ढंग से देखोगे तो पता चलेगा। ना माइनर सा फर्क, माइनर फर्क होगा ना। वो माइनर फर्क नहीं होते, बहुत बड़े बड़े फर्क होते हैं। वो
एक जूता हमारा ज़्यादा घिसता है, और जिस आदमी का लेफ्ट जूता ज़्यादा घिसता होगा वो प्रैक्टिकल होगा, जिसका राइट ज़्यादा घिसता होगा वो नॉन प्रैक्टिकल होगा। हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स भी बहुत सारे हैं, हर बॉडी पार्ट में एक अलग हमें वो मिलती है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। कान बड़े होना, एस्ट्रोलॉजी वैसे कान आते हैं सुनने के काम, एस्ट्रोलॉजी में कान देखने के काम आते हैं। जिनके कान में बाल है उनकी मैरिड लाइफ डिस्गस्टिंग है। अच्छा, कान पे तो सबके ही होता यार जो उम्र के हिसाब से तो कानों पे बाल अक्सर आई जाते हैं, सबके जिनके डिस्टर्ब है। जितने ज़्यादा हैं उस हिसाब से तो और जो वैक्स करा रहे हैं वो अब वही तो प्रॉब्लम है। जिनके जितने ज़्यादा बाल हैं वो उतने ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब है। जिनके कान बड़े हैं उनकी सक्सेस आने के चांसेस ज़्यादा है। बड़े कान वालों को विद्वान भी कहा जाता है कि ये विद्वान। हाँ, और जिनकी ये नीचे की ईयर लोब बड़ी होती है ना, उनको 40s के बाद बहुत अच्छी सक्सेस आती है। रणबीर कपूर की ईयर लोब देखना बहुत बड़ी है, आमिर खान के कान देखना ऐसे बाहर निकले हुए हैं और हाथी की तरह बड़े हैं, बहुत बड़े। एलियन वाले। हाँ, एलियन वाले। ये जो सक्सेस है ना, ये कान देख के पता चल जाती है, माथा देख के पता चल जाती है। जो अच्छा, वैसे एस्ट्रोलॉजिकली भी काफी पंडित जी लोग भी पियर्सिंग कराते हैं। पियर्सिंग का एक इम्पैक्ट है वैसे भी, तो वो उसका क्या रीजन? ये बुध का उपाय माना जाता है पियरिंग को, और उनको करानी चाहिए जिनका बुध स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग कर देते हैं। जो बिना जाने पे वो करा लेते हैं वो कराते रहे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। हो सकता। टैटूज का भी इम्पैक्ट होता है कि आप बॉडी पे क्या टैटू बनवा रहे हो? जिनका बुध और शुक्र नीच का है उनको टैटू नहीं बनवाना। अच्छा, क्योंकि स्किन है ना, स्किन प्रॉब्लम बुध और शुक्र से देखी जाती है, और जिनका बुध और शुक्र नीच का है या कोई भी प्रॉब्लमेटिक योग है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता। मैंने आपको बताया ना, गुलिक है, मांदी, इंद्रचाप, धूम और उपकेतु, ये सारे प्लैनेट्स भी देखने होते हैं किसी भी चीज़ को सही परखने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें 99% पॉल्यूशन है आज की डेट में, 99%। मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं कम से कम ये एक्सेप्ट तो करने को तैयार हूँ कि ये पार्ट मुझे नहीं आता। जो पार्ट आता है वही उसी पे रिसर्च करूँगा, और सिर्फ पराशर और शास्त्र को मैंने अपना माना हुआ है कि इस पे रिसर्च करनी है और पराशर और शास्त्र के हिसाब से ही बताना है। नक्षत्र वैसे हमारे सारे हो गए और बचा है और कोई? नहीं, नक्षत्र तो 27 हैं, सारे हो ही नहीं सकते। तो बता दो आप एक बार, और बता दो एक आध। अब इतना डीप चले गए तो फिर योगी ना आके बैठ जाए, मेरी बात सुनो तुम। सही बात है। तो चलो जी, इसी के साथ यही स्कूल खोल लो। अगला भी तो करना है ना पॉडकास्ट आपके साथ। तो कुछ बचा के रखते हैं, और अगला पॉडकास्ट हम करेंगे जब सर की बुक लॉन्च हो जाएगी। बुक लॉन्चिंग यही होगी, बुक लॉन्चिंग यही करेंगे, और जो डन बात है, अब तो कह दिया, अब तो करनी पड़ेगी। 100% बुक लॉन्चिंग यही होगी। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी को। और दोस्तों, एक पेज बुक का यही पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको राजन जी को रीच आउट करना है तो इनसे जुड़ी सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप इनको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बड़ी ही इन्होंने इन्फॉर्मेटिव बात कही है, और इन बातों को देख के थोड़ा सा एक तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ये है कि अगर ऐसी बातें पहले पता चल जाती हैं, बहुत से तो क्या है कि इन पर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे भविष्य मलिका में भी लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं कि 2026 में, अभी जैसे इन्होंने बताया कि 2026 में बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक टाइम आने वाला है, कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो डिफेंस में जो रहते हैं उनका होगा, क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ें सेल होती हैं इधर जो देश कंट्री से कंट्री, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये जो डिजास्टर होगा ये मैन मेड होगा और गॉड मेड भी होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से ही सबको मतलब इस चीज़ का ये महसूस होगा। और अगर इससे बचना है, इसका बचना का तो कोई वो है नहीं, क्योंकि जब आप भगवान की तरफ से भी और इंसानों की तरफ से भी जब इतना ज़्यादा जब वॉर होगा, मतलब डिजास्टर इतना ज़्यादा होगा, तो बचना तो मुश्किल है। लेकिन क्या है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं कम्युनिटी में रह के। इनका जो एक इशारा था वो था कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी में रहकर, अगर आपकी कोई कम्युनिटी है तो आप उसमें रहें। ये नहीं है कि मतलब आप किसी और, तो काफ़ी इन्होंने एक गहरी बात कही है इसमें, और ये समझने की ज़रूरत है लोगों को, ठीक है। तो अपने ही लोगों में रहें, सबसे मेन है, ठीक है। दूसरा, जैसे इन्होंने बोला है ऋषि का पता नहीं कौन सी थी, कि वो मतलब अपने ही ब्लड रिलेशन में काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया है, क्योंकि इन्होंने कई प्रयोग करके देखे थे, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है।
और भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं, जैसे कि जब बुरा वक्त आता है ना, तो अभी तो लग रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, जैसे 2023 चल रहा है, तो इस वक्त को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सब फालतू की बात है। लेकिन जब वक्त बुरा होता है ना, तो जब ग्रह आपके जब सही नहीं चल रहे होते हैं, आप एक पल में आप बहुत खुश हो और दूसरे पल में आप बहुत दुखी हो, तो ऐसे ही ग्रह वो बदल जाते हैं। जैसे इन्होंने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया था कि वही अर्जुन था जो महाभारत में लड़ा था, ठीक है, उसके पास वही बाण थे जो महाभारत में लड़े थे। लेकिन जब वहाँ से जो गोपियों को, जब वहाँ स्त्रियों को लेके जा रहा था, तो भीम जो वहाँ पे जो एक जनजाति है भीम, राजस्थान में, उन्होंने अटैक किया था, वो बचा नहीं पाया था। तो क्या है कि ऐसे ही वक्त होता है कि 2026 में कुछ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा मतलब कठिन वो वक्त कह बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए, सर्वाइव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा लैंडस्लाइड तो अभी से शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें और कुछ, क्योंकि ये करा तो ये इंसानों ने ही है, घर इतने सारे इन पे बिल्डिंग बनाते चले गए इस पे, जब उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, फिर भी उसके बाद भी लोग बाग बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। इस तरीके की वीडियोस और भी सुनने का मन करता है। जैसे इन्होंने एक और बात बताई थी कि क्या बोलते हैं कि जैसे शिव जी के बारे में, जब वो कैलाश पर्वत पे हैं तो शिव हैं, लेकिन जब वो आप वाराणसी में जब उनकी मतलब शादी तो शादी होती है, पता नहीं कुछ ऐसा बोला है, तो वो शंकर है। तो क्या है कि वो बदल जाते हैं, मान्यता रूप बदल जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने बताया है। और 2047 के बारे में जैसे इन्होंने बताया कि जैसे बहुत से बोलते हैं कल के अवतार जो है 2025-26 में, इस तरीके से कैसे पॉसिबल है भाई, कल के अवतार आएंगे तो थोड़ा सा अब उनका जन्म भी हुआ होगा, तो ये क्या है कि इस तरीके से बोलते हैं, थोड़ा सा विश्वास वाली चीज़ें नहीं लगती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 2047 में कल की अवतार जो है आपके आएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, 2047 में तो हमारी काफ़ी एज हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि कल के अवतार भी किस तरीके, क्योंकि विनाश तो अभी से ही शुरू होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि युद्ध वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि हर देश के पास आज सभी देश जो परमाणु शक्ति हैं, ठीक है, सभी तो नहीं पर लेकिन जो मेन देश हैं, ठीक है ना, जो इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, और ये जितने भी हैं यूरोपीय कंट्री हैं कुछ, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सब, चाइना हो गया, ये सब क्या है, परमाणु शक्ति हैं। तो जापान भी कर रहा है। तो सभी क्या है कि सभी जब इतनी ज़्यादा, जब आपके पास में साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर युद्ध होते ही होते हैं। उसके बाद में फिर नई शुरुआत होती है, फिर शुरुआत होती है एक नई ज़िंदगी की, फिर उसमें मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बचती हैं, कुछ स्पिरिचुअल वैसे लोग बच जाते हैं जो ईश्वर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कुछ वैसे वही लोग बच जाते हैं, और फिर वो दोबारा से उस जर्नी को शुरू करते हैं, फिर दोबारा से एक नए उसकी शुरू होगी, जिसे हम सतयुग बोलेंगे, जिससे सतयुग शुरू होगा, जिसमें सिर्फ स्पिरिचुअल, जिसमें जिन्होंने ईश्वर को बहुत ज़्यादा माना है, जो जिनको नॉलेज ज़्यादा है स्पिरिचुअल, वही लोग उस टाइम पे बचेंगे, जो कि फिर दोबारा से एक नया युग शुरू करेंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ये, और बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके की बातें, और इन्फॉर्मेटिव रहती हैं। और ये ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, जो कि बहुत से लोग तो अंधविश्वास बोलते हैं, लेकिन जो हमारी जो जिस नाम से हम पैदा होते हैं, मतलब जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं, यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि, जो पूर्वज, जो इसमें अथर्ववेद में जो नक्षत्रों के बारे में, इसके बारे में जो बोला गया है, डिग्री तक का हिसाब लगा रखा है कि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 20 मतलब 40 डिग्री, इतने डिग्री का तक का टाइम लगा रखा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सटीक उनकी वो थी, उनकी नॉलेज किस लेवल की थी, ठीक है। तो उन्होंने, और जो हमारे जो नाम होते हैं उनका बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इन्होंने बताया था, जो रोहिणी नक्षत्र के होते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, मतलब वो अट्रैक्टिव ज़्यादा होते हैं, उनको ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अश्विनी नक्षत्र के जो होते हैं उनको, वो डॉक्टर वाले फील्ड में जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर भी बन जाएंगे, लेकिन मेडिसिन या फिर बहुत सारी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसमें जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने और बताया था, बर्नी नक्षत्र है कोई, ठीक है, जो कि कसाई भी होते हैं, ठीक है, उनका कैंची का कुछ इस तरीके से रहता है। तो बहुत सारे इन्होंने नक्षत्र बताए हैं, ठीक है। और इस टाइप के लोग थोड़े ये यमराज के करीब रहते हैं। तो ये इस नक्षत्र में डिफरेंट इन्होंने सारे नक्षत्र बताए हैं। तो हमारे जो नाम है, जो हमारा जो बर्थ है,
वो बहुत डिपेंड करता है हमारे नक्षत्र पे, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।